जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, सुख और दुख हमारे जीवन के दो पहलू हैं। कहते हैं ना कि जैसे सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही है। दुख का मतलब ये नहीं है संगत जी कि कोई बहुत बड़ा दुख, छोटे-मोटे दुख भी आते ही रहते हैं। दुख तो ऐसा है कि हम दिन में मेरे ख्याल से 3 से 4 बार दुखी हो जाते हैं। जैसे हमें अगर बच्चे भी थोड़ा-सा ज़्यादा हमसे डिमांड कर ले, थोड़ा-सा ज़्यादा हमें परेशान कर लें, तो हम कहते हैं ना कि बहुत दुखी कर दिया तुमने मुझे। हम इंसान हैं ही ऐसे। हम जितना जल्दी दुखी होते हैं उतने ही ज़्यादा जल्दी हम खुश कभी नहीं हो पाते। ऐसा अक्सर ही होता है, क्योंकि ये हमारी एक मानसिक स्थिति होती है। लेकिन संगत जी, जब भगवान हमारे दुखों का अंत करते हैं, तो जो हमें वो खुशी देते हैं, जो बैक टू बैक हमें सफलता मिलती है, वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो आज है कल नहीं होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा तभी हमें सफलता की जो चोटी है वो हासिल होगी। लेकिन अगर हम पर भगवान की भी छाया है, उनकी छत्र छाया में अगर हम रहते हैं, उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, तो बुरे से बुरी नेगेटिव शक्ति, बुरे से बुरा बड़ा काला जादू कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, ठीक है, हमें कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन जब हम भगवान की शरण में रहते हैं ना, तो भगवान हमें उन सब चीज़ों से ज़रूर बचाता है। संगत जी, एक ऐसा ही कहते हैं ना कि बहुत सारी दिक्कतों के बाद हीरो बनने की एक सत्संग, जिसमें बहुत सारी मुसीबतों के बाद कैसे गुरु महाराज जी ने आंटी जी को कितना बड़ा ताज पहनवाया, उनका कितना मान-सम्मान करवाया और कैसे उनकी रक्षा की। माता रानी ने कैसे उनको ब्लेस किया, कैसे अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ा। मैं जानती हूँ संगत जी, बहुत बार हमारे मन में ऐसे भाव भी आते हैं कि हमारा कुछ नहीं बना तो चलो छोड़ देते हैं। क्या फ़ायदा है पूजा पाठ का ये का। लेकिन ना वो कहीं न कहीं कुछ नेगेटिव शक्तियाँ जब हम पे हावी होती हैं, हमारे आस-पास का ऑरा वातावरण जब नेगेटिव होता है ना, उस वजह से भी ऐसे नेगेटिव विचार हम पे हावी हो जाते हैं। वो एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, वो उस थोड़े वक़्त के लिए रहता है। लेकिन जब हमें भगवान की गुरु महाराज जी की कृपा प्राप्त हो जाती है, तो वो नेगेटिव शक्तियाँ भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। संगत जी, बहुत ही प्यारे सत्संग मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बरखा आंटी के। पूरे सत्संग सुनिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा जो है ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी जीना इसी का नाम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम बरखा चावला है, मैं रेवाड़ी हरियाणा से हूँ। नमस्ते संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जब भी शुक्राना सत्संग करने का सोचती हूँ तो समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से गुरु जी का बखान करना शुरू करूँ। गुरुजी इतना प्यार बरसाते हैं कि समझ ही नहीं आता क्या शेयर करूं क्या ना करूं। इसलिए इतना टाइम लग गया मुझे ये सत्संग करने में। मैं इस सत्संग में थोड़ा करके सब कुछ बताऊंगी जो कृपा गुरु पाने की है। जय गुरु जी। संगत जी, शादी से पहले मैं देवी माँ को दिल से मानती थी, अब भी मानती हूँ, लेकिन तब अलग ही लगाव विश्वास था। कोई कुछ भी बोलता था, मैं यही बोलती थी उसको कि देवी माँ है, वो ये ज़रूर करेंगी। मुझे शादी के लिए लड़के पसंद नहीं आ रहे थे। मेरे मम्मी पापा कितना परेशान होते थे कि पता नहीं ऐसा क्यों कहती है कि मुझे पसंद नहीं आ रहा। मुझे लड़का वही चाहिए जिसकी स्माइल अच्छी हो, जिसके लुक्स अच्छे हों, उसकी हाइट अच्छी हो, सब कुछ होना चाहिए। मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने वाला, मुझे प्यार करने वाला, पूरा 100% लड़का चाहिए। मेरे पापा बोलते ऐसा लड़का कहाँ से भगवान बना के भेजेंगे तेरे लिए। मैं अपने पापा को यही बोलती कि वो भेजेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और संगत जी ऐसे ही हुआ, मुझे मेरी पसंद का ही लड़का मिला। मेरी कास्ट का नहीं है, मैं बनिया हूँ और मेरे हस्बैंड वो पंजाबी हैं। लेकिन गुरुपा माता रानी की कृपा से मैं खुश हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। सब कुछ बहुत अच्छा था, शादी भी अच्छे से हुई। फिर मुझे बेटी हुई शादी के 1 साल में। थोड़ा बहुत झगड़ा तो हर घर में होते हैं। मैं भी परेशान हुई इन झगड़ों से। मेरी और मेरी जेठानी में होते थे कलेश। फिर धीरे-धीरे पता नहीं शादी के कुछ टाइम बाद मेरे में नेगेटिविटी होने लग गई।
मेरी जेठानी बहुत गंदा बोलती है, उसकी ज़ुबान बहुत गंदी है। संगत जी, मुझे माफ़ करना अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ किसी के लिए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, बस मैं बता रही हूँ कि इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी ने मुझे परेशान किया। जब आप चुप रहते हैं ना, तो नेगेटिविटी सुनते हो, देखते हो, तो वो आपके मन पर असर करती ही है। वही मेरे साथ हुआ। अचानक एक रात को मुझे अजीब सा सपना आया और मैं डर गई, जैसे किसी नेगेटिव एनर्जी ने मुझे इफ़ेक्ट किया हो। बस तब से लेके अब तक, जब तक गुरुपा ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था, तब तक मैं नेगेटिव थॉट्स में ही परेशान होती थी। अजीब-अजीब से थॉट्स आना, डर लगना, भगवानों से डर लगना, कहीं जाने से डर लगना, अंधेरे से डर लगना, मतलब हर चीज़ से डर, अजीब सा डर। और कोई मुझे कुछ कह देगा, मुझे ये बोल देगा, मतलब वो बुरा बोल देगा, मतलब अजीब सा डर। मैं अपनी माता रानी से भी धीरे-धीरे करके दूर हो गई। उनसे भी मुझे डर लगने लगा। मैं पेंटिंग करती हूँ, अपनी पेंटिंग से मैं दूर हो गई। मंदिर जाने का मन नहीं करना, घूमने-फिरने का मन नहीं करना, मतलब हर चीज़ से डर। कोई भी पूजा का काम होता था, मैं पीछे हो जाती थी, मेरा मन ही नहीं होता था। मैं पहले अपनी माता रानी, देवी माँ से नज़रें मिलाकर बात करती थी, पर जब से वो नेगेटिविटी ने मेरे पे इफ़ेक्ट किया, मैं अपनी माता रानी से ही नज़रें मिलाने से डर गई। सब कुछ ऐसे डार्कनेस में चला गया था। ससुराल में अगर कोई भी नेगेटिव पर्सन होता है, तो आप उसको कितना भी ट्राई कर लो, पॉजिटिव नहीं कर सकते। और आप चाहे कितने भी पॉजिटिव हो, नेगेटिविटी आपको भी इफ़ेक्ट कर सकती है, अगर आप उससे दूर नहीं होते। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमें ना चाहकर भी उस सिचुएशन में रहना पड़ता है, उस जगह पर रहना पड़ता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई। जब गुरुजी ने, जय गुरुजी, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगी, बस इतना कहूँगी, अगर आप गलत नहीं कर रहे, ना गलत बोल रहे हो, तो आपको भी ज़रूरत नहीं गलत सुनने की, कुछ गलत सहने की। आप गलत मत बोलो, पर उस जगह से आप दूर हो जाओ। जैसे हमारे गुरुपा खुद कहते हैं कि जहाँ नेगेटिव गल्ला होती है, उधर से दूर हो जाओ, वहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं। आज भी ये सत्संग करते हुए मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। खैर, गुरुपा ने मुझे कितनी भी बार अपने आप से जोड़ने की को कहा, लेकिन मैं उनसे दूर होती रही, उनसे दूर भागती रही। मुझे डर लगता रहा गुरुपा से। गुरुपा ने मुझे कितनी बार अपने आप से जोड़ने की कोशिश करी। मेरे ससुराल में सारे गुरुजी को मानते हैं, इवन मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती थी गुरुजी को, बिल्कुल भी नहीं। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, क्योंकि मुझे मुझे डर लगता था कि ये सब क्या है, क्यों मुझे नहीं करना ये सब। लेकिन फिर गुरुपा तो गुरुपा है ना। जब उन्हें उन्हें पता था कि उनकी बच्ची कितने डार्कनेस में है, किस किस चीज़ से घिरी हुई है, मतलब वो निकल ही नहीं पा रही है, तो उन्होंने मेरी मम्मी को अपने आप से जोड़ा। और जब मेरी मम्मी जुड़ी, तो होता है ना कि जब अपनी अपनी माँ, अपने पापा जुड़ते हैं किसी चीज़ से, तो हमें खुद लगता है कि हाँ, अब हम भी जुड़ सकते हैं। तो बस मैं भी जुड़ गई गुरुपा से। और आज मैं गुरुपा का दिल से शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुपा, लव यू सो मच कि आपने मुझे अपने आप से जोड़ा, अपनी संगत बनाया मुझे। मुझे गुरुपा के कितनी बार ये मैसेज आए हैं कि मतलब तू बहुत लकी है कि मैंने खुद तुझे अपनी संगत चुना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब से मैंने गुरुजी का सत्संग सुनने शुरू किए हैं, मुझे मुझे संगत जी 8 मंथ्स ही हुए, 8-9 मंथ्स ही हुए गुरुपा से जुड़े हुए। मैं 2023 में ही गुरुजी से जुड़ी थी। मैं जब भी पहले गुरुजी के सत्संग सुनती थी, तो मुझे बस रोना ही आता था। मैं रोती रहती थी। पेंटिंग भी कर रही हूँ तो भी रो रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ तो बस रोना आता था। समझ ही नहीं आता था कि क्यों हो रहा है। अब पता चल रहा है वो गुरुपा मेरी जो नेगेटिविटी थी उसको निकाल रहे थे। अब सुनती हूँ सत्संग तो आता है रोना, पर हमेशा नहीं, कभी कभार। तो गुरुपा ने इतनी हिम्मत, इतना विश्वास, सब कुछ दे दिया है ना गुरुपा ने। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। संगत जी, इस नेगेटिविटी की वजह से मुझे डर से नींद भी नहीं आती थी। 3 बज जाते थे, 4 बज जाते थे, बस डर ही लगता रहता था। अजीब सा, पता नहीं क्या। लेकिन जब से गुरुपा के सत्संग सुनने शुरू करे हैं, मुझे इतनी अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छी। और जिस दिन नहीं भी आती ना, तो बस गुरुजी का सत्संग सुनो, गुरुजी का मंत्र जाप करके कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। बहुत अच्छा लगता है अब, पहले जैसा मन धीरे धीरे खुश होने लगा है। और गुरुजी को देखकर तो मतलब इतना अच्छा लगता है कि मतलब इतने अच्छे कर्म थे मेरे कि गुरुपा ने मुझे अपनी संगत चुना। इतना प्यार मिल रहा है मुझे उनसे। नेगेटिव थॉट्स को गुरुपा ने मेरे मेरे दिमाग से निकाल दिया है। हाँ, 100% नहीं निकले हैं, अभी भी हैं, पर उतने नहीं हैं।
गुरुजी की कृपा से हमें हमारी पसंद की कार भी ब्लेस हुई और गुरु पाक की ही कृपा से गुरुजी ने हमारी कार का नंबर भी खुद पसंद किया। इसके पीछे भी एक सत्संग है, वो मैं बाद में शेयर करूंगी। गुरुजी का जल प्रसाद अमृत है। सच सच में संगत जी अमृत है। उसको अगर आप विश्वास के साथ पीते हो तो आपको सच में उसके बेनिफिट्स नज़र आएंगे, आपकी हेल्थ में बेनिफिट्स नज़र आएंगे। मेरे को बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है जल प्रसाद से, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को। जल प्रसाद भी बिल्कुल अमृत है, बिल्कुल। गुरुपा ने मुझे अंधेरे से रोशनी में लेकर आए हैं। गुरुजी की कृपा से अब मुझे वापस मंदिर जाना अच्छा लगता है, पूजा करने अच्छा लगता है, देवी माँ से आंखें मिलाकर उनको देखने का मन करता है, प्रसाद खाने का मन करता है। गुरुजी कब कैसे आपके परिवार का कल्याण कर देते हैं संगत जी, ये तब पता चलता है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं। गुरुपा ने मुझे वहां से निकाला जहां से पता नहीं मैं कभी निकल पाती भी नहीं। कितने पंडित, कितने उपाय सब किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब आप नेगेटिविटी का शिकार होते हो, वो चाहे कैसी भी हो, आप हर पॉजिटिव चीज से दूर हो जाते हो, जैसे भगवान से, आपकी पसंदीदा चीजों से, हर चीज से। जैसे मैं हो गई थी, लेकिन गुरुजी कभी कभी किसी भी रूप में हमेशा मेरे साथ दिया, हमेशा। अगर मैं नेगेटिविटी से घिरी हुई थी तो भी गुरुपा ने तब भी मुझे अकेले नहीं किया। वो भी तब जब मैं गुरुपा को जानती भी नहीं थी, गुरुजी से कभी जुड़ी भी नहीं थी, उन्होंने तब भी मेरे को अकेला नहीं छोड़ा, हर पल मेरा साथ दिया। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा के लिए। इसमें मैं आपको बताऊंगी, जैसे गुरुजी हमारे को बोलते हैं ना कि अगर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी बात को लेके आपको जवाब समझ में नहीं आ रहा, तो गुरुपा के आके आप स्लिप डाल दो और आपको बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। तो यही मेरे साथ हुआ। 2023 में मेरे पास करवा क्वीन कंपटीशन का एक पार्टिसिपेट करने का ऑफर आया, तो मेरे को समझ नहीं आया। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने कहा देख लो, तुम्हारा अगर मन है तो तुम कर लो। मैंने कहा समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। मैंने गुरुजी से भी पूछा क्या करूँ क्या नहीं, तो फिर एकदम से मेरे आगे यही मैसेज फ्लैश हुआ कि मेरे आगे पर्ची डाल, तेरे को जवाब मिल जाएगा। तो मैंने वही किया, मैंने गुरुजी के आगे स्लिप डाली, तो उसमें आया कि मुझे करना चाहिए पार्टिसिपेट। तो मैंने गुरुजी की आज्ञा मान के उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। फिर जब मैं वहाँ पर मतलब वो होता है ना, प्रैक्टिस राउंड्स वगैरह होते हैं आपका मेन कंपटीशन से पहले 2 दिन पहले, तो मेरे को वहाँ बुलाया गया और काफ़ी सारी लेडीज़ थी उधर, कुछ जयपुर से थी, कुछ चंडीगढ़ से थी, कुछ लोकल रेवाड़ी से थी। सब बहुत खूबसूरत, बहुत टैलेंटेड सब। तो मतलब मैं जब वहाँ खड़ी हुई थी तो आपको नंबर टैग्स दिए जा रहे थे। फिर मेरा नंबर टैग मुझे मिला 5। मैंने गुरुपा से कहा मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे आप वाला ही नंबर चाहिए 7। मुझे नहीं पता, मुझे यही चाहिए। तो फिर नहीं हुआ। और उस टाइम पे ना कुछ लेडीज़ आई नहीं थी, 3-4 लेडीज़ नहीं आई थी। तो फिर क्या हुआ, फिर एक अचानक से एक लेडी आई, तो उसको मतलब मेरी हाइट से थोड़ी हाइट कम थी उसकी, तो उसको मेरे आगे खड़ा कर दिया गया। तो मेरा नंबर शिफ्ट हो गया 6 पर। मैंने गुरुपा से किया 6 ही क्यों, फिर अब आप 7 क्यों नहीं कर देते? मेरे को 7 ही चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नंबर 7 ही चाहिए आपकी ब्लेसिंग्स वाला। तो फिर नहीं हुआ वो। फिर काफ़ी देर हो गई, 1 घंटा 2 घंटा में। फिर मैंने मन में सोचा क्या पता गुरुपा यही चाहते होंगे कि मैं 6 नंबर पे ही रहूं और यही अच्छा होगा मेरे लिए, बस इतना ही सोचा। फिर अचानक से 3-4 लेडीज़ और आ गई। तो एक लेडी की हाइट कम थी तो वो मेरे आगे और खड़ी हो गई। तो गुरुपा की कृपा से मेरा नंबर 7 हो गया। मेरा मतलब मुझे 7 नंबर का नंबर टैग मिल गया। मैं बहुत खुश हुई, इतनी खुश हुई समझ ही नहीं आया। तो फिर और जब मैं क्या कहते हैं, फिर गुरुजी के मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे को बहुत ब्लेसिंग्स दूंगा, तू खुश हो जाएगी, इतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी तुझे, ये वो। तो जब हमारा वो वॉक राउंड था, उस पे जब हमें वॉक करना था तो वो गाना चला, तो उस गाने की ही स्टार्टिंग ये थी, बरखा बहार आई। तो मैं ये सुनकर ही शौक हो गई। मैं गुरुपा मेरे नाम से आपने गाना शुरू करवाया है, क्या बात है, फिर तो बरखा की बहार ही आ जाएगी। फिर वो भी गाना सुन के इतना खुश हुआ मन बहुत, जैसे गुरुपा यही है, मेरे साथ ही हैं और मतलब कंपटीशन में भी वो मेरे साथ ही है। तो मैंने जब मेरा मेन डे आया कंपटीशन का, मैंने गुरुपा से कहा आप मेरे साथ ही रहना, मेरे जो भी क्वेश्चन राउंड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आप जवाब चाहते हो बस वो ही मेरे मुंह से निकले। तो फिर हमारी वॉक राउंड हुआ, हमारा फिर क्वेश्चन राउंड आया। क्वेश्चन राउंड में मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे गए और जजेस को बहुत अच्छे लगे मेरे जवाब। फिर आया मेरा टैलेंट राउंड, और मैंने टैलेंट राउंड में शिव जी भगवान की पेंटिंग बनाई थी
4 मिनट्स में। तो वो भी सबको इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी। और मैंने सिद्धार्थ मोहन जी जो गुरुजी के भजन गाते हैं, उनका नया ही गाना गाना आया था गुरुपा का, नमः शिवाय। वो जब स्टार्ट हुआ और मैंने पेंटिंग करनी स्टार्ट करी, पता नहीं संगत जी कैसी वाइब्रेशंस मेरे अंदर आई और मतलब इतनी अच्छी पेंटिंग बन गई। हर कोई शॉक हो गया, मतलब 4 मिनट में जो आपने पेंटिंग बनाई है, और अगर आपको पूरा टाइम दिया जो आप कितनी खूबसूरत पेंटिंग बना देंगे। संगत जी मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ, किसी भी तरीके की पेंटिंग बना देती हूँ, मॉडर्न हो, भगवान जी की हो, फैब्रिक हो, या फिर जो डेकोरेशन के लिए हम कैनवास पे बनाते हैं, बोर्ड पर भी मैं हर तरीके की पेंटिंग बनाती हूँ गुरु जी की कृपा से। तो वो इतना अच्छा राउंड गया मेरा। और फिर जब वो होता है ना, आपका अनाउंसमेंट होता है कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा, फिर सारी लेडीज़ का कभी कोई टैग मिल रहा था, कभी कोई टैग मिल रहा था, फिर होता है कि ये फर्स्ट रनर अप है, ये सेकंड है, और फिर विनर। फिर तब भी धक धक हो रही थी कि पता नहीं कहीं फर्स्ट रनर अप ना बन जाऊं या सेकंड। फिर जब वो भी नहीं हुआ ना, और जब विनर का नाम अनाउंस हुआ कि बरखा चावला इस कंपटीशन की विनर है, होए होए संगत जी, मतलब मज़ा ही आ गया। और इतना अच्छा लगा, और पीछे इतनी बड़ी स्क्रीन थी, उस पे मतलब गुरु जी के दर्शन, इतना बड़ा मोर, उसके फैले हुए पंख, और इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। संगत जी मैं बता नहीं सकती कि ये कंपटीशन जैसे गुरु जी ने मेरे लिए प्लान किया हो। मुझे नहीं पता कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। इतने सारे न्यूज़पेपर्स में मेरा नाम, इतने न्यूज़ चैनल में, मतलब बाहर ही आ गई, सच में बरखा बाहर ही आ गई। इतना मन खुश हुआ कि गुरुपा देखो ऐसे ब्लेस करते हैं आपको, ऐसे मतलब ऐसे कल्याण करते हैं आपका, कि मतलब आपको होता है ना कि फर्श से अर्श तक ले जाना, कि अब कहाँ। और एकदम से आपकी इतनी वाहवाही, इतने लोगों ने मतलब पूछा, अरे वाह ये तो बहुत प्राउड वाली बात है, इतना प्राउड फीलिंग हुई। और वहाँ पर मैंने माइक में गुरुजी का भी शुक्राना किया, क्योंकि मेरे मन जब विनर अनाउंस नहीं हुआ था ना, तो मेरे एकदम से मन में बार बार थॉट आ रहा था, तू मेरा शुक्राना करेगी, तू माइक पे मेरा शुक्राना करेगी। तो मैंने मन में कहा हाँ गुरुपा मैं क्यों नहीं करूँगी। कहते जा जा ऐश कर, ऐसे करके आया। और बस मेरा फिर नाम अनाउंस हुआ, मैंने गुरुजी का इतना धन्यवाद किया माइक पे। इतना मतलब प्यार देते हैं ना गुरुजी, मैं बता नहीं सकती संगत जी। और मतलब एक ये है स्लिप की मेरी सत्संग। और फिर एक बार क्या हुआ, मतलब किसी आंटी ने मुझे पेंटिंग का ऑर्डर दिया, तो वो ऑर्डर देने के बाद फिर उनका रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप ही मुझे बताओ कि वो ऑर्डर देंगी या नहीं। तो फिर मैंने गुरुजी के आगे स्लिप डाली, तो जब मैंने स्लिप डाली तो उसमें आया नो। और ये बात सच है। फिर उसके बाद मतलब उन आंटी का कोई जवाब ही नहीं आया, अभी तक नहीं आया, इतने टाइम हो गया उनका कोई जवाब नहीं आया। और फिर मेरा तीसरा सत्संग स्लिप के ऊपर ही ये है कि मतलब जैसे मैंने करवा क्वीन कंपटीशन किया, उसके बाद मेरे पास आया कि आपको मतलब जज बनना है हमारे यहाँ पे। मतलब यही कंपटीशन हो रहा है मिस्टर और मिस, उसके लिए क्वीन और किंग के लिए, तो आपको उस वाले उसमें जज बनना है। तो मैं घबरा गई, मैं कहा जज, मैं पता नहीं जज कर पाऊंगी या नहीं। तो मैंने गुरुजी से फिर कहा, मैं कहा गुरुजी ये आप ही बताओ कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं। तो मैंने गुरुजी के आगे फिर स्लिप डाली, और जब स्लिप डाली तो उसमें आया नहीं। और संगत जी में वो कंपटीशन आज तक नहीं हुआ है, 4-5 महीने हो गए ये बात हुए हुए, और वो कंपटीशन आज तक नहीं हुआ। तो मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि आपके मन में चाहे कोई भी थॉट आ रहा हो, कुछ भी मन में सोच रहे हो कि पता नहीं इसका क्या जवाब है क्या नहीं, तो बस आप गुरुपा के आगे वो स्लिप डाल दीजिए सच्चे मन के साथ, और उनसे अरदास करके वो स्लिप उठा लीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। और वो जवाब सच में पत्थर की लकीर ही है, बिल्कुल सच है वो, उस पर डाउट करने की आपको जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सच होता है। गुरुपा आपको ऐसे जवाब देते हैं। गुरुजी ने जल प्रसाद से मेरी मतलब कितनी सारी चीजें ठीक कर दी, सिर्फ जल प्रसाद से। सबसे पहले तो मतलब ये बताना चाहूंगी कि गुरुजी ने मेरे बेटे को एक ही दिन में जल प्रसाद से उसका फीवर कैसे बिल्कुल ही गायब कर दिया। ये दिवाली लास्ट ईयर दिवाली पर हम हमारी फैमिली फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हम बड़े मंदिर जाएंगे दिवाली के बाद। तो दिवाली वाले दिन या उसके नेक्स्ट डे मेरे बेटे को तेज फीवर आ गया। तो मतलब मैं यही सोच रही थी, अब अभी से फीवर आ गया, अब कैसे जाएंगे, अब प्रोग्राम ना वो हो जाए। लेकिन बस मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं आपका ही जल प्रसाद से पूरे विश्वास से पिला रही हूँ, और सिर्फ एक फीवर की दवाई दे रही हूँ, और आप ही को इसका फीवर बिल्कुल ठीक कर देना है, जिससे कि मैं अपनी फैमिली के साथ आपके बड़े मंदिर आ पाऊँ और आपकी ब्लेसिंग्स लें। वो मैं पहली बार जा रही थी बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने, गुरुजी का वो स्वर्ग देखने के लिए। तो गुरुपा हमारे इतने प्यारे हैं, वो मतलब उन्होंने मेरी अरदास सुन ली, और मेरे बेटे का फीवर जो कि इतना हाई हो गया था, 101 102 था,
वो नेक्स्ट डे बिल्कुल गायब हो गया। तो जब हम लोग जाने लगे ना, तो मेरे फैमिली फ्रेंड्स ने भी यही कहा कि इसको तो कल बहुत तेज़ फ़ीवर था, आज इसका फ़ीवर बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने कहा हाँ, ये सब गुरुजी के जल प्रसाद का कमाल है, उनका चमत्कार है। और फिर उसके बाद जल प्रसाद से मेरे बाल अच्छे हो गए हैं, जल प्रसाद से मेरी स्किन अच्छी हो गई है। मुझे भी कभी थोड़ा बहुत ज़ुकाम जैसा या फ़ीवर जैसा लगता है, मैं तो गुरुजी से कह देती हूँ, गुरुजी मैं सिर्फ़ आपका जल प्रसाद ही लूँगी, मैं कोई दवाई नहीं ले रही। अब आप अपने जल प्रसाद से ही मेरे को ठीक करोगे। तो वो सच में हो जाता है कि मतलब मेरे को कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, और जल प्रसाद से ही बिल्कुल मतलब मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाती है। सच में गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत बहुत ताकत है, बहुत सच में ब्लेसिंग्स हैं गुरु बाप की। बस मैं यही बताना चाह रही थी कि गुरुजी के जल प्रसाद से कुछ भी आप विश्वास के साथ लेंगे ना, तो गुरुजी सच में ब्लेसिंग्स देते हैं जल प्रसाद में। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे को सत्संग शेयर करना नहीं आता, मुझे नहीं पता मैं कैसे क्या बोल देती हूँ, तो अगर कुछ भी गलत बोला हो तो उसके लिए क्षमा करना। बस मैं गुरुजी का ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी, उनके जल प्रसाद की भी बताना चाहती थी कितना चमत्कार होता है उनके जल प्रसाद में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, लख लख बार शुक्राना, आपका भी दिल से शुक्राना जो आपने अपनी जर्नी, इतनी प्यारी जर्नी आपने शेयर की, जिससे कि हर कोई पर्सन जो है ब्लेसिंग्स के साथ साथ मोटिवेशन भी प्राप्त करेगा। अगर कोई इंसान टूटा हुआ है तो उसको आज ये सत्संग जरूर सुनाना संगत जी। जो ये कहता है ना कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा कुछ बन नहीं सकता, उसके लिए ये सत्संग है। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी। और आंटी जी, आपका भी शुक्राना जो आपने अपनी सारी जर्नी हम सबको सुनाई। गुरु महाराज जी की कृपा से आपने ये शेयर किया और हम सब ने ब्लेसिंग्स प्राप्त की, आपको भी ब्लेसिंग्स मिली, इसके लिए भी शुक्राना। गुरु महाराज जी, जो हमें मिला उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं मिला उसके लिए भी शुक्राना। आप ही पर ब्रह्म हैं, आप ही महाशिव हैं, जो लय और प्रलय के अधिष्ठात्री हैं, जो अधिष्ठाता हैं। हमारा यूं ही मार्गदर्शन करते रहिए और हमें अपने चरणों से लगा के रखिए। बस गुरुजी, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आप चाहिए। अगर आप हमारे पास है तो हमें दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। इसी अरदास के साथ हम इस सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। नया सत्संग संगत जी बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी।